स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने आपको सीआई के बारे में बताया था और उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं भी सभी बच्चों को जो हमारा यूट्यूब चैनल है या यूट्यूब प्लेटफॉर्म हम लेके आए हैं विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो सभी को एक सहायता देगा और जो आने वाले एग्ज़ाम है जैसे एनटीपीसी है, हरियाणा पुलिस है, जितने भी हरियाणा के एग्ज़ाम हैं या एसएससी लेवल के एग्ज़ाम है, उन सब में आपको हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। थैंक यू। आगे क्वेश्चन है हमारा, जो आज का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। और जो आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, किसी राशि का 33.1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का मिश्र धन 4200 रुपये है, तो धन और ब्याज ज्ञात कीजिए। कल बच्चों मैंने आपको कराया था भी 2 साल का 3 साल का, अब 1.5 साल का है। कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, 1.5 साल भी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपको मैंने बताया 33/1/3, तो 33/1/3%। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, या आपने इसको याद रखना है 33.99 अब 100/3 का परसेंटेज निकालेंगे, बटे 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/3। तो 1/3 फ्रैक्शन आ गई। तो पहले साल आपने, ये आपका मैंने बताया है मूलधन है और ये आपका क्या है, ब्याज। अब आपने किसी व्यक्ति को 3 रुपये दिए और उससे कितने रुपए लिए ब्याज के, 1 रुपया, तो 3 और 1, उससे बदले में आपने वापस 4 रुपये ले लिए एक साल में। तो अब आपके पास कितना है, 1 साल के लिए तो ये हो गया। अब आपके पास आधा साल है, तो आधा साल मतलब है 6 महीने। अब 1/3 महीने के लिए 6, ईयर के लिए तो 6 दूनी 12। अब 6 महीने के लिए फ्रैक्शन आ गई 1/6। तो अब 6 हाँ जी 1/3 गुणा 6/12, तो इसको सॉल्व करके आ गया 1/6। तो अब आपने 6 रुपये दिए, तो 6 एक ब्याज हो गया 7। अब बच्चों क्या करेंगे, 6 दिए 18, 7 चौके 28। अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो 2 से दोनों कट गए। तो आपने 9 रुपये लिए थे और उसको 14 रुपये वापस किए। तो अब आपने देखना है भी इसका ब्याज कितना गया, 5। अब जैसे मूलधन है, ये आपका अमाउंट मिश्रधन बोलते हैं इसको, और ये आपका ब्याज है। अब इन 3 में से कोई ना कोई एक चीज़ आपको गिवन है, तो आपने देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4200। 4200 क्या है, अमाउंट। तो अब अमाउंट के इक्वल अमाउंट लिख सकते हैं हम, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 300। इट मीन्स क्या है भी, ये जो चीज़ है इससे 300 गुना है। तो अब इट मीन्स आपका जो प्रिंसिपल है वो भी 300 गुना होगा। 9 को 300 से मल्टीप्लाई कर दिया 2700। अब ब्याज भी आपका 300 गुना होगा, 300 पंजे 1500। तो बच्चों आपको क्लियर होगा अगर आपको मिश्रधन या मूलधन या ब्याज दिया होता है, एक चीज़ दी होती है, तो 2 चीज़ें हम आसानी से, यानी 2 वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अभी बच्चों सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो सारी बातें ऐसी, इसमें अब थोड़ा सा अलग किया था मैंने, 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष, कोई भी चीज़ आ सकती है। अब इसमें 1.5 वर्ष है, तो आप क्या करेंगे, तो इसका फ्रैक्शन कर लिया आपने, इसका फ्रैक्शन आ गया 1/3। तो 1 साल के लिए आपने 3 रुपये लिए, 3 और 1 4 रुपये उसको वापस किए। अब 1.5 साल के लिए 1/3, या बच्चों उसको डायरेक्टली 1/3 गुणा 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब 1/2 लिखने से पहले मैं आपको बताता हूँ भी 1/2 कहाँ से आया। अब वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो अगर आप आधा साल, तो आधे साल में कितने महीने हो गए, 6, तो आपने 6 लिख दिया। अब इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12, तो ये आ गया आपका 1/2 वैल्यू, यानी कि 1/3 गुणा 1/2, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/6। अब ये 6 और 1 ब्याज आ गया 7 मिश्रधन बन गए, 6 3 18, 7 चौके 28। अब इसको मिनिमाइज कर लिया, 2 में 18, 14 दूनी 28। अब 14 9 का डिफरेंस 5 आ गया, तो ब्याज 5 आ गया आपका, मूलधन आपका 9 है, मिश्रधन आपका 14 है। तो मिश्रधन यहाँ गिवन है 14 बराबर 4200, 1 बराबर 300, तो 900 27, 300 निम्बे 2700, 300 पंजे 1500, ब्याज 1500, मूलधन 2700 और मिश्रधन आपका 4200। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 33.1/3% पर 2.5 वर्ष में कोई राशि 5600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज बताओ।
तो मूलधन और ब्याज बताओ। तो अब पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 1.5 साल दिया था और यहाँ पे आपको 2.5 साल दे दिया। जो 33.3% है ये आपकी रेट है और 5600 रुपये अगर आप इसको पढ़ते हो तो 5600 रुपये आपका अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन। अब बच्चों 33.3% का फ्रैक्शन आता है 1/3, 33×99 100/3, परसेंटेज के लिए 100, तो 1/3 आ गया। तो पहले साल आपने 3 रुपये लिए, 3 + 1 4 रुपये आपने उसको वापस किए। तो नेक्स्ट ईयर भी सेम है 3 4। अब आगे बचे आपके पास आधा, तो आधे साल वही 6/12 या डायरेक्ट 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 आ गई, 3 दूनी 6, तो 1/6 फ्रैक्शन आ गई। तो 6 1 7। अब 6 × 18 = 54, 7 × 28 = 112। अब 54 2 से काट दिया 27, 2 से डिवाइड हो गया 56। अब ये आपका अमाउंट बन गया, ये आपका मूलधन है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? आपका ब्याज। मूलधन, मिश्र धन और ये आपका ब्याज है। अब आपने देखो क्वेश्चन में आपको क्या है, इन तीनों में से क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक गिवन है। तो गिवन है क्या आपको? अमाउंट, तो 56 = 5600, 1 = 100। अब इट मीन्स क्या है, 100 गुना हो गया। तो मूलधन भी आपका 100 गुना हो जाएगा 2700 और मिश्र धन भी आपका 100 गुना हो जाएगा 2900। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा, तो राशि और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था 1.5 साल, उससे अगले में 2.5 साल, तो इसमें दे दिया मैंने 1 वर्ष 4 महीने। अब बच्चे कई बार 1 वर्ष 4 महीने देख के क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं, भी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। तो अब आपने कुछ नहीं इसमें घबराना, 50%, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, यानी कि 50/100, तो 1/2 है। अब आपको बच्चों 1 वर्ष के लिए सभी को पता है, तो 2 रुपये आपने लिए, 2 + 1 3। अब 4 महीने, अब आपकी फ्रैक्शन 1/2 है गुणा 4 महीने। अब महीने को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए /12 कर दो बस। तो 4 × 4 4 = 12, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी बन गई? 1/6। तो अब अगले 4 महीने में 6 रुपये और ब्याज कितना मिला आपको? 1 रुपया और अमाउंट कितना मिला? 7। तो 6 दूनी 12, 7 × 21, डिफरेंस कितना आ गया? 9। तो अब आपने 4200 रुपये आपका क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ पे कितना है? 21। तो मिश्र धन 21 हो गया, 4200 है, तो 1 = 200। अब ये चीज़ भी आपके 200 गुना जगह 12 दूनी 24 और ये चीज़ भी आपकी 200 गुना जगह। तो बच्चे एक बार और मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ भी, किसी धन का 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा, तो राशि और चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 50%, ये बच्चे सभी बच्चों को क्लियर होगा, 1/2। अब 2 रुपये आपने दिए, 2 + 1 3 उससे वापस लिए, तो अगले 4 महीने में 1/2 गुणा 4/12, 1/6, 6 और 7, 6 दूनी 12, 7 × 21, तो 12 और 21 का डिफरेंस 9। ये मूलधन, ये आपका मिश्र धन, ये आपका ब्याज। अब आपको क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ है, तो 1 = 4200, 1 = 200, तो ये भी 200 गुणा 1800, ये भी 200 गुणा 2400, ये आपका मूलधन आ गया और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये हो, तो राशि और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन में आपने 4 महीने 8 महीने सेम चल रहा है, तो अब 12.5%, अब 12.5% पहले इसको सॉल्यूशन करो, 12 दूनी 24 और 25/2 आ गया। अब 25/2, तो ये आ गई वैल्यू 1/8। अब 1/8 आ गई, तो पहले वर्ष आपने 8 रुपये दिए और ब्याज कितना मिला? 1। तो अगर ब्याज को मूलधन में जोड़ जाते तो मिश्र धन बन जाता है आपका 9।
अब आगे है आपका 8 महीने, तो 1/8 गुणा 8/12। अब कई बच्चों के समझ में आता भी हमने 8 तो लगा दिया, बटे 12 क्यों किया? क्योंकि बच्चों आपने महीने को वर्ष में कन्वर्ट करना है, तो 8 के साथ 8 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू बन गई आपकी 1/12। तो 12 और 1 13, तो 12 8 96, 13 को 9 से गुणा करें 13 9 117। अब देखो बच्चों, अब आपने 96 रुपये दिए और 117 उससे वापस लिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 21। तो ब्याज कितना मिला आपको? 21 रुपये। अब यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन में भी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 8 महीने में किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, तो ब्याज कितना हो गया? 21 9 के 2100 है, तो कितने गुना हो गए बच्चे? 100 गुना। तो ये चीज़ भी 100 गुना हो जाएगी और ये चीज़ भी आपकी 100 गुना हो जाएगी। तो मूलधन आपका 9600 हो गया, मिश्रधन आपका 11,700 रुपये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी धन का 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्रधन 6300 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों 16 सही 2/3%, अब 16 सही 2/3%, तो 16 3 48 और 2 50, तो 50/3% होगा। प्रतिशत के लिए बच्चों 100, तो 50 से 50 50 दूनी 100, तो फ्रैक्शन आ गई 1/6। तो आपने पहले वर्ष 6 और 7, यानी कि आपने 6 रुपये लिए और 6 के ऊपर आपने 1 रुपये ब्याज लिया, तो 6 में 1 प्लस कर दिया, तो 7 रुपये आपने वापस ले लिया उससे। अब आगे 9 महीने, तो 1/6 फ्रैक्शन ऐसे लिखो, गुणा 9 ईयर के लिए बटे 12 कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/8, तो 8 9, 8 6 48, 9 7 63। अब मूलधन आ गया आपका 48 रुपये, मिश्रधन आ गया आपका 63 रुपये, और इनका डिफरेंस कितना आ गया? 63 में 48 माइनस कर दिए 15, तो ब्याज बन गया आपका 15। तो आप क्वेश्चन में क्या दिया आपको? 6300। 6300 क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन 63 9 के 6300 है, तो 1 के इक्वल 100, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा और आपका ब्याज भी 100 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी राशि का 33 ही 1/3% पर 1 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये हो तो धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले हम वर्ष निकाला, उसके बाद महीने पे लेके आए, अब आप आ गए दिन पे भी, अगर दिन के हिसाब से क्वेश्चन आ जाए तो अब आपने क्या करना है? आपने इसको बिल्कुल ही इजी वे में करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अब 33 ही 1/3% है, तो ये चीज़ आ गई 1/3। अब 33 ही 33 99 100/3, तो 1/3, तो पहले वर्ष 3 4। अब बच्चों आपने 1/3, उसके बाद 73 दिन, यानी कि 1 वर्ष में आपने 1 वर्ष से अलग 73 दिन का ब्याज लिया है। अब 73 दिन को उसमें कन्वर्ट करने के लिए 365, तो 73 बजे 365, 5 दिए 15, इसकी फ्रैक्शन आ गई 15, तो ये 15 16, तो 15 दिए 45, 16 चौके 64। अब मूलधन कितना आ गया आपका? 45 रुपये, मिश्रधन कितना आ गया आपका? 64 रुपये, और इन दोनों का डिफरेंस ब्याज होता है, तो 64 में से 45 माइनस कर दिए, तो आपका 19 रुपये क्या आ गया? ब्याज। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इन तीनों में से आपको क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन होगी, तो 190 एक वैल्यू, तो ब्याज है 19, ब्याज 19 ने होकर 190 है, तो कितने गुना है बच्चों? 10 गुना, तो ये राशि भी 10 गुना हो जाएगी और ये राशि भी आपकी 10 गुना हो जाएगी। तो मूलधन कितना हो गया? 450, मिश्रधन कितना हो गया? 640, और ब्याज कितना है? 190। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी धन पर 50% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये है तो धन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको 50% है, तो 50% की फ्रैक्शन आ जाएगी 1/2, तो कितने? 2 वर्ष 73 दिन है, तो पहले साल का 2 रुपये, तो 2 में 1 प्लस कर दिया ब्याज, तो मिश्रधन बन गया 3, तो नेक्स्ट ईयर सेम चलेगा 2 3,
अब आगे 2 वर्ष तक तो आपने ऐसे लिख दिया। अब आपके पास 73 दिन, अब 73 दिन को 1/2 गुणा 73, अब इसको वर्ष बनाने के लिए दिन है तो 365 कर देंगे, तो इसको काट दो 73 पंजे 365, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई बच्चों 1/10, तो 10 और 11, तो 10 दूनी 20 दूनी 40, 11 तिये 33 99। अब बच्चों 40 और 99 का डिफरेंस आ गया 59। अब मूलधन आ गया, मिश्रधन आ गया, ब्याज आ गया। अब इन 3 वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू दी होगी, तो आपको ब्याज 590, तो ब्याज 59 ना हो गए 590, तो 1 = 10, तो ये 10 गुण हो गया 990, ये भी 10 गुण हो गया 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अब थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। किसी धन पर पहले वर्ष के लिए दर है 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए 11 से 1/9%, तीसरे वर्ष के लिए दर 10% हो तो 3 वर्ष बाद उनको ब्याज 2700 रुपये मिला हो तो राशि बताओ। अब बच्चों इसमें बता दिया भी आपने किसी व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए कोई राशि दी और उस पर्सन से आपने पहले वर्ष 12.5% लिया ब्याज उस राशि पर, दूसरे वर्ष 11 से 1/9% और तीसरे वर्ष आपने 10%। इट मीन्स क्या है भी पहले वर्ष आपकी जो रेट है वो बड़ी थी, फिर आपने उसको धीरे धीरे रिड्यूस करके 10% पे ले आए और जो आपको 2700 रुपये ब्याज मिला है तो आपने बतानी है भी आपने वो राशि कितनी दी। अब बच्चों आपने इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पहले वर्ष 12.5%, अब 12.5% की फ्रैक्शन लिख दो पहले, 12 दूनी 24 और एक 25/2, तो 25/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/8। तो पहले वर्ष आपने 8 रुपये दिए, उससे 9 ले लिए। अब दूसरे वर्ष बच्चों 11 से 1/9, तो 11 नहीं मैंने 99, 100/9, अब परसेंट के लिए 100, तो बच्चों ये हो गया 1/9, तो आपने 9 रुपये दिए, 9 और 1 10 रुपये उससे ले लिए। और तीसरे वर्ष बच्चों आपने 10% की वैल्यू होती है 1/10। अब ये 10 रुपये और 11, तो ये आपका 3 साल का आ गया। 12.5% का 1/8, 8 9, 11 से 1/9% का 1/9, 9 10 और 10% का 1/10, 10 11। अब बच्चों आपको एक चीज़ और मैं नहीं बताता हूँ। अब आपको लगता है भी इसमें गुणा करने में प्रॉब्लम है। अभी देखो दोनों साइड क्या इक्वल है, 9 के साथ 9 कैंसिल कर सकते हैं, 10 के साथ 10 कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा क्या आपके पास 8, इधर क्या बचा 11। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3। अब 8 रुपये आपका मूलधन है, 11 रुपये आपका मिश्रधन है और 3 रुपये आपका ब्याज है। अब ब्याज 3 9 के कितना है 2700, तो 3 बराबर 2700, 1 बराबर 900, तो अब ये भी 900 गुणा हो जाएगा, तो 900 8 7200, तो मूलधन आ गया आपका 7200, ये हो गया 99 मिश्रधन। तो बच्चों ये चीज़ है, मान लो आपने इसमें बिल्कुल भी डरना नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं वैसे आप इसको लिखते जाओ, आपको क्वेश्चन इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाएंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। अभी तक बच्चों आपने मिश्रधन, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर काम किया है। अब आपको अगर किसी व्यक्ति को आपने 3000 रुपये दिए और 3 साल बाद उससे 3993 रुपये ले लिए, तो आपने उसको किस रेट पे वो राशि दी। तो बच्चों आपने 3000 रुपये, ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्रधन है। अब बच्चों इसमें कोई भी आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अब आपको थोड़ा सा एक इसको काट लो, पहले 1000 हो गया, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखो बच्चों 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, और 1331 किसका क्यूब होता है 11 का। अब आपको पता लगे अभी टाइम तो आपका निकल गया, 3 साल 10 का क्यूब बन रहा है, तो 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 क्यूब 1331। अब ये क्या आपका मूलधन, ये आपका मिश्रधन, तो 10 11 एक बार मैं अलग लिख देता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस 1। अब ये ब्याज आ गया। अब जैसे आप दर निकालते हैं तो दर निकालने का आपको पता है ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। अब समय तो एक ही मान रहे हैं हम इसमें, तो आपका रेट क्या आ गया बच्चों 10%।
हाँ जी बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं भी। आपने किसी व्यक्ति को 3000 रुपये दिए और उससे 3 साल बाद 393 रुपये ले लिए। अब 3000 रुपये के आपका मूलधन, तो ये हमने मूलधन लिख लिया यहाँ पे, और उससे कितनी राशि वापस ली 3993, तो ये मिश्रधन है। अब इन दोनों का डिफरेंस ब्याज होता है ना, लेकिन पहले उसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड कर दिया आपने, ये 1000 वैल्यू आ गई। 3 से डिवाइड करने पे ये 1331 वैल्यू आ गई। तो अब आप देखो 1000 किसका क्यूब है 10 का, और 1331 किसका क्यूब है 11 का। तो अब लास्ट वैल्यू आ गई 10 और 11, लास्ट मिनिमाइज आपके पास। तो आपने 10 रुपये दिए, 11 रुपये ले लिए। तो अब 10 और 11 का अंतर कितना है 1, तो 1 आपका ब्याज है। अब आपको ब्याज पता है, मूलधन पता है और मिश्रधन पता है, तो और समय तो ऑलरेडी पता है। तो दर 1/10 गुणा 100। अब कई बच्चे कन्फ्यूज होंगे भी समय तो 3 साल है, भी यहाँ 3 साल क्यों नहीं लिखा। ये बच्चों को मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है, अब देखो आपने हर साल अलग अलग होता है ना, जैसे हमें 10 11 ऐसे लिखता है 3 साल के लिए। तो ये पर साल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर साल सेम ही होगा। तो आपने यहाँ पे 1 ही लेना है, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए मैंने 1/10 गुणा 100 कर दो डायरेक्ट, तो आपका 10% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। हाँ जी बच्चों, जैसे कि आपको आज CI कराया है और जितना भी मैंने ये टॉपिक कराया है, मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी बच्चों को इस चीज़ समझ में आएगी। और अगर आपको ये समझ में आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का लिंक मिले।